Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and all the students. Welcome to another video lecture of the History of English Literature series. इस लेक्चर में हम रेनेसांस एज पीरियड ऑफ रीबर्थ एंड अचीवमेंट इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सिलसिले में हो चुके हैं उसमें हमने जो बिगिनिंग में तमाम जो हिस्ट्री की एजेस हैं, जितने भी पीरियड्स हैं, उनको ब्रीफली डिस्कस किया था और फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड से लेके मिडल तक जितने भी जो हमारे इंग्लिश के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड्स एंड एजेस हैं उनको डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की और फर्स्ट टाइम कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। आपकी ये जो वीडियो स्क्रीन है उसकी नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन विजिबल होगा, उसको आप क्लिक कर देंगे तो जितनी भी हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं इंग्लिश लिटरेचर की वो आपके लिए विजिबल होंगी और इसके अलावा जितने भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपके लिए विजिबल होंगी व्हेन एवर यू विल कम ऑनलाइन ऑन द यूट्यूब। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल तो हमारे लिए भी ये एक इंकरेजमेंट होगी। सो it will be a welcoming gesture from you people, right? Thank you. अब हम देखते हैं अपना रेनेसांस जो एज है उसको पीरियड ऑफ रीबर्थ एंड अचीवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, रेनेसांस का कंसेप्ट वो कब स्टार्ट हुआ और कैसे रिवाइवल ऑफ नॉलेज एंड रिवाइवल ऑफ लिटरेचर हुआ वो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम उस पर मज़ीद फोकस करेंगे, राइट? Now, the Renaissance period 1500 to 1660 को जितने भी ये 160 years का अरसा है इसको रेनेसांस पीरियड कहा जाता है। ठीक है, वो क्यों कहा जाता है? दो रेनेसांस began in 1453 का जो ईयर था उसमें रेनेसांस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका था, राइट? इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश लाइफ एंड लिटरेचर वाज फेल्ट आफ्टर 1500. फॉर दिस रीज़न it is generally accepted that the Renaissance period began with the beginning of the 16th century and continued till the Restoration in 1660. Although के जो है ना 1453 में उसका जो रीबर्थ एंड रिवाइवल ऑफ लिटरेचर एंड नॉलेज स्टार्ट हो चुका था, जो इंसिडेंट्स थे जो हमने लास्ट जो अपने लेक्चर में डिस्कस किए थे, जो अभी जितने भी इंसिडेंट्स की वजह से रिवाइवल ऑफ लिटरेचर स्टार्ट हुआ, रीबर्थ ऑफ नॉलेज, बट उसके जो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो 1500 में फील होना स्टार्ट हुए। इसलिए जो है वो 1500 से 1660 तक का जो 160 years का जो पीरियड है टिल द रिस्टोरेशन एज, उसको रेनेसांस पीरियड कहा जाता है। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड द रेनेसांस पीरियड बिकॉज रेनेसांस पीरियड वाज द मेन ड्राइविंग फोर्स दैट कैरेक्टराइज्ड द लिटरेचर ऑफ दिस टाइम। जितना भी इस टाइम में 160 years का जो लिटरेचर था उसमें जो रेनेसांस पीरियड है वो शो हुई। ठीक है, जितना भी रिवाइवल ऑफ लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ बर्थ एंड रिवाइवल एंड रीबर्थ ऑफ नॉलेज, वो सब कुछ इस 160 years का जो लिटरेचर है इसमें ऑब्जर्व किया गया, राइट? दिस पीरियड ऑफ 160 years इज सब डिवाइडेड इंटू 4 shorter ages after the names of the political rulers. जितने भी ये एजेस हैं, जितने भी ये कंप्लीट 160 years हैं, उनको फर्दर 4 shorter एजेस में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, मेन जो है वो तो रेनेसांस पीरियड ही रहा, जो 1500 से 1660 तक है उसको रेनेसांस पीरियड ही कहा गया, बट इसको मज़ीद जो है वो उस एज के जो रूलर्स थे, रूलर्स कौन से? पॉलिटिकल रूलर्स, इंग्लैंड के जो किंग्स थे, ठीक है, एंड क्वींस,
राइट, उनके नेम्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसको डिवाइड कर दिया गया इन 4 पीरियड्स, राइट। और वो कौन से नेम्स हैं वो अब हम आपको बताते हैं कि किस किस क्वीन या किस किस किंग के नेम पे जो डिवीज़न की गई रेनेसांस पीरियड की। तो 4 पीरियड्स जो हैं, फर्दर सब डिवीजन्स जो हैं रेनेसांस पीरियड की, वो ये हैं। नंबर 1, एलिज़ाबेथन एज, जो कि क्वीन एलिज़ाबेथ के नाम पे रखी गई, ठीक है। एलिज़ाबेथन एज जो है वो 1558 से स्टार्ट होती है और 1603 तक जाती। ये जो है ना अर्लीस्ट पीरियड है रेनेसांस एज का, ठीक है। ये 1558 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और 1603 तक जाता है। इट मीन्स कि रेनेसांस की जितनी भी स्पिरिट है एज फार एज द स्टडीज़ आर कंसर्न, होल लिटरेचर एंड नॉलेज, वो इस एलिज़ाबेथन एज में रिफ्लेक्ट होता है, राइट। 1558 में एलिज़ाबेथन एज का बिगिनिंग जो है वो डिक्लेयर की जाती है एंड 1603 तक जाती है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड एज पीरियड है वो जैकोबियन एज है। जैकोबियन एज की जो बिगिनिंग है वो हुई 1603 में। जैसे ही एलिज़ाबेथन एज जो है वो एंड हुई, उसके बाद जैकोबियन पीरियड स्टार्ट होता है। जैकोबियन एज 1603 से 1625 तक। फिर कैरोलाइन एज है जो कि 1625 से में स्टार्ट हुई और 1649 तक गई, राइट। उसके बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आता है। कॉमनवेल्थ पीरियड जो है वो 1649 से 1660 तक। इसको आप शॉर्टेस्ट पीरियड कह सकते हैं रेनेसांस एज का, ठीक है। तो जितने भी ये पीरियड्स हैं, ठीक है, 1558 से 1603 तक फर्स्ट आ गया एलिज़ाबेथन, फिर जैकोबियन 1603 से 1625 तक, और फिर कैरोलाइन एज 1625 से 1649 तक, और कॉमनवेल्थ पीरियड जो है 1649 से 1660 तक। ये चारों के चारों जो रेनेसांस के सब डिवीजन्स हैं, ये उस दौर के जो रूलर्स थे और जो लिटरेरी फिगर्स थे उनके अकॉर्डिंग, और सोशल एंड पॉलिटिकल जो कंडीशंस थी इंग्लैंड की, उनके अकॉर्डिंग जो है उनके नेम्स उनको रखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, स्पेशली कि रेनेसांस एज स्टार्ट कब हुई और एंड कब हुई, ठीक है, और इसके जो सब डिवीजन्स हैं ये कब कब स्टार्ट हुए, ठीक है। जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड, लेक्चरशिप के एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरर एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, उनमें ये वाले डेट्स एंड ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आपने स्पेशली फोकस करना है और उनको बहुत अच्छी तरह आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि उस पर कौन कौन सी एज जो है वो कब से स्टार्ट हुई, और इसलिए जो है वो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी एज कब स्टार्ट हुई और उसमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। अब हम जो है वो जितने भी हमारे ये एजेस हैं उसको इंडिविजुअली हमने आगे डिस्कस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एलिज़ाबेथन एज जो है उसमें कौन कौन से राइटर्स थे, उनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, उस पीरियड की क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट, और किस तरह सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर पे वो जो है वो इम्पेक्ट हुआ, ठीक है। इसी के साथ जो है वो जैकोबियन एज की भी यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कैरोलाइन एज की भी यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, कॉमनवेल्थ पीरियड की भी यही चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर्स में हर एज की कंप्लीट जो है वो स्पेसिफिकेशंस, कंप्लीट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जो जितने भी राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, नॉवलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, प्रोज राइटर्स हैं, सारा कुछ वो डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह इन पीरियड्स के भी और जितने भी आने वाली एजेस हैं उनके डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेनेसांस पीरियड, और उनका डिटेल जो है वो अब हम
जो आने वाले लेक्चर्स में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें जो भी हमने जितना भी डिस्कस किया है आपको कम्प्लीटली आपने लर्न किया होगा। एंड एट द एंड आई विल repeat the request to subscribe the channel and be connected to our channel for your important for the enhancement of your knowledge. Thank you very much and good luck to you for your exams. Allah Hafiz.